हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स। जी हाँ, 2022 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। जो ब्राज़ील है इसके नए राष्ट्रपति बन गए हैं लूला डी सिल्वा। जी हाँ, ब्राज़ील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है जिसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया है। करेंसी ब्राज़ीलियन रियाल है। पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी कंट्री, एकमात्र ऐसा देश जिससे दो रेखाएं यानी कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इक्वेटर और कैप्रिकॉन, दोनों ही यहाँ से होकर के गुजरती हैं। साथ ही साथ 2016 के जो ओलंपिक्स हुए थे वो भी ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में हुए थे, जहाँ पर पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता था और साक्षी मलिक ने कांस्य जीता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। इसका सही आंसर होगा बी, इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा करके ये खिताब जीता है और जो मैच था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संस्करण है 8वां। अब अगर हम बात करें आईसीसी की तो इट इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई में है और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। आप इनका भी नाम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, लांस नायक मंजू। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो डगलस डब्ल्यू डायमंड, बैन एस बर्नानके और फिलिप एच डायाबविक, इन तीनों को ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है इकोनॉमिक्स का। देखिए दिया क्यों गया है, तो बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिए जाते हैं। 6 सब्जेक्ट्स जो हैं इनमें नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। पर जो इकोनॉमिक्स है इसकी शुरुआत सबसे लास्ट में हुई है 1968 में। अगला क्वेश्चन, दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, महाराष्ट्र। जो दिव्यांग डिपार्टमेंट है ये महाराष्ट्र ने बनाया है। साथ ही साथ नीति आयोग जैसा स्टेट ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन बनाने वाला पहला स्टेट भी महाराष्ट्र है और उसका नाम रखा गया है मित्र। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे हैं। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। इसके अलावा इसका जो आयोजन है वो कतर में हुआ था, 22वां संस्करण है। साथ ही साथ फीफा का जो पहला वर्ल्ड कप है वो उरुग्वे में हुआ था, जीता भी उरुग्वे ने था। फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में हुई थी, पर वर्तमान में फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसका जो शुभंकर था वो था लाइब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। इसका आंसर है डी, तमिलनाडु। इट इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है। साथ ही साथ में ऑडिटर जनरल का ऑफिस बनाने वाला भी पहला स्टेट तमिलनाडु है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर आर्द्र भूमि भी तमिलनाडु में ही स्थित है। इसकी राजधानी चेन्नई है और मुख्यमंत्री यहाँ के एम.के. स्टालिन है। और चेन्नई का जो मद्रास हाईकोर्ट है उसने मंदिरों में मोबाइल फ़ोन के यूज़ को बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन, मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। इसका सही आंसर होगा ए, सरगम कौशल, जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। इसका आंसर है बी, केरल। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। जी हाँ, अनिल कुमार लाहौटी जो है इन्होंने वी.के. त्रिपाठी को रिप्लेस किया है। भारतीय रेलवे जो है इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई है। पहली ट्रेन भी इसी दिन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच।
किलोमीटर। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव है। स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री जॉन मथाई थे। अगला क्वेश्चन, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना किसने शुरू की है? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होने वाला है रेल मंत्रालय, और हमारे जो रेल मंत्री हैं वो हैं अश्विनी कुमार वैष्णव। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं संतोष कुमार यादव। अलका उपाध्याय का स्थान इन्होंने लिया है। NHAI की स्थापना 1988 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बताया था, लेखा परीक्षा महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट जो है ये बनाने वाला, इनका ऑफिस बनाने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो आंसर होगा इसका ए, तमिलनाडु। चीफ मिनिस्टर आप देख सकते हैं MK स्टालिन है। अगला क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 9 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका आंसर होगा जयपुर पिंक पैंथर्स। जी हाँ, और जो उपविजेता टीम है वो है पुनेरी पल्टन। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में कौन से नेता 77% की अनुमोदन रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। और दूसरा जो स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज का है, और रिपोर्ट के जो जारी करता है वो है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन, NSC विच इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। NSC राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के ये अध्यक्ष बने हैं, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा बी, लियो वराडकर। आयरलैंड की जो राजधानी है वो है डबलिन, करेंसी है यूरो। और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, साथ ही साथ 12 लोगों का राज्यसभा में मनोनीत करना, ये ही तीनों चीज़ें आयरलैंड के संविधान से ही भारत के संविधान में ली गई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका की राजधानी है। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही आंसर होंगे। सिंगापुर विच इज़ द कैपिटल ऑफ सिंगापुर, और न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में, ये दोनों ही विश्व के सबसे महंगे शहर बने हैं। इसके अलावा भारतीय शहरों में बेंगलुरु 161वें स्थान पर है, चेन्नई 164वें स्थान पर, और अहमदाबाद 165वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCPC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा हंसराज अहीर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हंसराज अहीर। और ये जो OBC कमीशन है इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। साथ ही साथ जो हमारा 102वां संवैधानिक संशोधन हुआ उसी के साथ इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, और इसका जो आर्टिकल है संविधान में वो है आर्टिकल 338B। ये भी आप याद रखेंगे। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर होगा धर्मधाम, जो कि कहाँ पर है? केरल में है। भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ए, अरविंद वालिया। और भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? तो मनोज पांडे हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं ए, यून सुक ईयोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ये बन गए हैं, राजधानी सियोल है, करेंसी दक्षिण कोरियाई वॉन है, और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। WHO द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? और आप सभी को पता होना चाहिए WHO के बारे में, विच इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना की जाएगी सी, जामनगर गुजरात में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। टेड्रस अधनॉम वर्तमान में इसके चीफ हैं। अगला क्वेश्चन, महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया है? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, हरियाणा। हरियाणा ने जो महिला उद्यमी जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली, उनके लिए इस स्कीम को शुरू किया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा डी, हैदराबाद तेलंगाना में। और यहाँ पर जो एफएलओ है, इसमें एफ का जो फुल फॉर्म है इट इज़ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की आप सभी जानते होंगे और मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्तमान में फिक्की के नए प्रमुख कौन बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा नाइरोबी केन्या। अब आप जानते हैं कि नाइरोबी केन्या में यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का भी मुख्यालय है। सो इसी वजह से यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, कालियाट्टम थेयम उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? इसका आंसर है बी, केरल में ये मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच को किसने शुरू किया है? तो देखिए, अब जब रेल की बात हो रही है तो कौन होगा? भारतीय रेलवे। और भारतीय रेलवे के जो जनक जाने जाते हैं वो कौन है? लॉर्ड डलहौजी हैं। फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सो हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी? इसका सही आंसर होने वाला है सितविनी राबुका। और फिजी पहला देश बन गया है जो कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, पहला देश यानी पैसिफिक का पहला देश जिसने वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है। पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुई थी। इसकी राजधानी सुवा है। राष्ट्रपति चियोजी कॉनरोटे हैं और इसकी जो मुद्रा है वो फिजी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर है आशीष कुमार चौहान। एनएसई की स्थापना हुई थी 1992 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है। कोविड-19 महामारी के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, त्रिपुरा। साथ ही साथ त्रिपुरा में हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसने मिशन 929 शुरू किया है, क्योंकि त्रिपुरा में इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ पर 90% इलेक्शन के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं बी, अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। और कुवैत एशिया महाद्वीप में ही है। इसकी राजधानी कुवैत सिटी है। करेंसी कुवैती दीनार है। फॉर्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ए, मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। और इनका जो क्लब है उसका नाम क्या है? रेड बुल। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पी, इंदरमीत गिल। अब देखिए, जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना की जानकारी दी गई 1944 में, पर इसने वर्किंग शुरुआत की है 1945 से। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में प्रमुख डेविड मालपास हैं। सीएफओ अंशुला कांत है और इसके जो मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमीत गिल बन गए हैं। उपन्यास काला पानी के लिए तमिल साहित्य का जो अकादमी पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? ये दिया गया है एम राजेंद्रन को। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषा तो हमारे शेड्यूल 8 की हैं। इसके अलावा 2 अंग्रेजी और राजस्थानी में भी अलग से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ए, नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं और टेबल टेनिस ये जो है टेनिस प्लेयर हैं। इसके अलावा भारत की जो है इसमें पीवी सिंधु, इनका 12वां स्थान है। रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। उन्होंने, ये किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और जो टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन हम बात करें, ये एक्ट आया था 1973 में और पहला जो टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व है वो है जिम कॉर्बेट। पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश और इसकी कैपिटल है ईटानगर। नामदफा और मॉलिंग नेशनल पार्क यहाँ के 2 प्रमुख नेशनल पार्क हैं। लक्ष्मी भंडार योजना के लिए किस राज्य ने प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किस शब्द को चुना गया है? तो इसका आंसर है डी,
परमा क्राइसिस को, जिसका मतलब होता है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? उसका आंसर है बी, स्पेन ने। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है और इसका आयोजन स्थल भारत है और संस्करण है 7वां। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान के हैं। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। मुख्यालय लुधियाना स्विट्जरलैंड में है और मोहम्मद तैयब इकराम इसके अध्यक्ष बन गए हैं क्योंकि भारत के नरेंद्र बत्रा ने जो है यहाँ से इस्तीफा दे दिया था। वीर नारियों यानी कि जो सैनिकों की पत्नी होती हैं, उनके कल्याण और शिकायत निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है भारतीय सेना ने। बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस सुविधा का जो आदर्श वाक्य है, इट इज टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन नो मैटर वॉट। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। भारतीय सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 22वें जो विधि आयोग हैं इसके अध्यक्ष बन गए हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। 7वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। 7वां प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मनाया गया। 9 जनवरी को यह मनाया जाता है क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे। इसके अलावा स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है नताशा पिर्क मुसर। स्लोवेनिया यूरोप में है। इसकी राजधानी है जुबलजाना और करेंसी है यूरो। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 8वें स्थान पर, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके अलावा इसको जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। हाथियों की मौत के कारणों की जांच करने के लिए किस राज्य ने भारत में पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। 19वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन साइट COP19, कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया पनामा में। साइट का फुल फॉर्म क्या है? तो इट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। अगला क्वेश्चन, जनता को डिजिटल मोड में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा 2.0 जो है वो लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, असम ने। नेक्स्ट देखेंगे, टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ए, स्विट्जरलैंड। और इसका आयोजन हुआ है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसका संस्करण था 59वां। किस देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रोन एम्पलीफायर नामक लेजर हथियार को विकसित किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, चाइना। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है कैरोलिना बिलावास्का, जो कि पोलैंड की हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है? तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ए, त्रिपुरा। और त्रिपुरा में मैंने आपको मिशन 929 बता दिया है। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बी, बिहार। आप फोटो देख सकते हैं किसका है, नीतीश कुमार, जो कि बिहार के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ओडिशा। फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? इसका आंसर होगा IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कानपुर। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है ए, माधवीपुरी बुच। देखिए, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, पर इसको जो मैं कहूँ सांविधिक दर्जा है वो 1992 के अधिनियम द्वारा दिया गया है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर भी होगा बी, चाइना। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय जो है, ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उसका सही आंसर क्या होगा? इट विल बी ए, हैदराबाद। यूएस के 25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली पहली आश्वेत महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर है माया एंजेलो। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, और वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक रिवर के किनारे पर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अगला, निकारागुआ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जोस डैनियल ऑर्टेगा। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। उत्तरी अमेरिका में यह स्थित है। मुद्रा है इसकी निकारागुआ कॉर्डोबा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? तो ये होने वाला है केरल का कुंबलांगी गांव, केरला। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? इसका आंसर है बी, चाइना। किस शहर ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज जो है वो खोला है? इसका सही आंसर होगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी, डिजिटल जस्टिस क्लॉक किस हाई कोर्ट में लगी है? तो ये लगी है ए, गुजरात हाई कोर्ट में। जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अल्बर्ट वॉलरा। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जल चैंपियन कौन बनी है? सो ये बनी है ए, प्राजक्ता कोली। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में इसकी जो प्रमुख हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, और यूएनडीपी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, एचडीआई पब्लिश करता है विच इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 1990 से ये इसको पब्लिश कर रहा है। तो आप लोग मुझे ये बताइए इस बार इंडिया की एचडीआई में क्या रैंक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जेरी बस्ती को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव यानी कि मिल्क विलेज घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है सी, जम्मू एंड कश्मीर। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, केरला। विश्व के सबसे बड़े समुद्री लॉक कैनाल, जो कैनाल लॉक है उसका उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है नीदरलैंड, और इसकी जो कैपिटल आप देखेंगे क्या है, एम्स्टर्डम है। नेक्स्ट, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित T/2 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत की समाधि यानी कि टूम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो जीता है? इसका आंसर होगा बी, गीतांजलि श्री। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, टाटा आईपीएल का खिताब इस बार जीता है गुजरात टाइटंस ने। और इसका आयोजन स्थल तो पता ही है, भारत होगा। संस्करण 15वां है। इंडियन प्रीमियर लीग की सारी देखरेख करता है बीसीसीआई विच इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में मुंबई में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में है, और इसके अध्यक्ष बन गए हैं रोजर बिन्नी। विकलांग बुजुर्ग बच्चे और अस्पताल में भर्ती मरीजों तक किताबें पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, तमिलनाडु। जरूरतमंदों को घर पर उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है? इसका आंसर होगा ए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका सही आंसर है ए, अनवर इब्राहिम। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है जहां पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 भारत और किस देश की सेना के बीच हुई है? तो आंसर है इसका ए, इंडोनेशिया। और जो सिर्फ गरुड़ है ना वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है।
एंड रिसेंटली जो वीर गार्जियन है वो इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट कराई जा रही है। स्थान इसका इंडोनेशिया है और संस्करण था ये 8वां। भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग 2022 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो इसका सही आंसर होगा ए, हैदराबाद ने की है। किस राज्य के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, तमिलनाडु। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायणन। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं सी, दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में है। कोलंबो श्री जयवर्धनपुरा कॉर्टिस की राजधानी है। भारत से ये पाक जल संधि के माध्यम से अलग होता है। करेंसी इसकी भी रुपया है। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए CEO कौन बने हैं? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अक्षय मुंद्रा और इसकी स्थापना 2018 में हुई है। वोडाफोन और आइडिया के मर्जर से मुंबई और गांधीनगर में इसका मुख्यालय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण को जो अनावरण है वो किया है। ये किस कंपनी ने बनाया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, सागर डिफेंस इंजीनियर्स, जो कि कहाँ का है? मुंबई का है। अगला क्वेश्चन, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किस नेशनल पार्क को दिया गया है? तो ये दिया गया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ का है? असम का है। मानस, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, रायमोना और दिहांग पटकई ये असम के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका आंसर है बी, ब्रिटेन यानी कि UK। द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर्स नामक बुक की लेखिका कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, धृति शाह। पेटीएम की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? इसका सही आंसर है डी, मास्टर कार्ड। संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा सी, कमल हसन। केंद्र सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? 26 जनवरी 2023 के जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे मिस्र यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी। इजिप्ट की राजधानी कायरो है। भारत का पहला स्टिकर आधार डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा डी, IDFC बैंक। क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है पी, स्वराष्ट्र। और इसका संस्करण था 21वां, उपविजेता है महाराष्ट्र। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका आंसर है सिंगापुर। और भारत का जो स्थान है वो 48वां है और इसको जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कनाडा ने। पानी से सक्रिय होने वाले विद्युत रहित तापन प्रणाली पावरलेस हीटिंग सिस्टम को किस संस्थान ने जो है विकसित किया है, लॉन्च किया है? आंसर है इसका डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल अभिनेत्री कौन बनी है? सो ये बनी है सी, दीपिका पादुकोण, जो कि भारत की एक अभिनेत्री है। किस देश ने अपने सबसे एडवांस स्टील्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट B-21 रेडर को लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IPL नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर है सी, सैम करन, जो कि इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोग संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल हार्ट, कृत्रिम दिल जो है वो तैयार किया है? इसका आंसर है डी, IIT कानपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यांगसी रिवर 3
गॉर्जस 1 ने अपनी पहली यात्रा पूरी की है, इसका निर्माण किस देश ने किया है? सो बहुत जाहिर सी बात है, यांगसी नदी चाइना में बहती है, उसी के नाम पर इसका नाम है। तो आंसर भी क्या होगा हमारा? सी, चाइना। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है आमिर खान। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं? सो ये बने हैं अजय कोचर, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। इसका मोटो है सेवा परमो धर्मा। अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सही आंसर होगा इसका बी, छत्तीसगढ़। और सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा में है। रिपोर्ट जारी करता सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी मुंबई महाराष्ट्र है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने। भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? सो ये बने हैं सी, विनय मोहन क्वात्रा। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सो ये बने हैं जनरल मनोज पांडे। भारतीय थल सेना जो है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टिक प्रदूषक की समस्या से निपटने के लिए प्रकृति और हरित नामक पहल को किसने शुरू किया है? सो भूपेंद्र यादव जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने ये पहल शुरू की है। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर है इक्वाडोर। इक्वाडोर साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी क्यूटो है और डॉलर जो है इसकी करेंसी है। गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ए, राजस्थान। छात्रवृत्ति सहित अन्य माध्यमों से भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्रों के लिए इंडिया एलुमनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, मीनाक्षी लेखी जो कि हमारी संस्कृति राज्य मंत्री हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर होगा बी, गुजरात। और छोटी श्रेणी में गोवा टॉप पर रहा है और जारी किया है इसको नीति आयोग ने। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015। चेयरमैन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन सुमन के बैरी और CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उसका सही आंसर होगा सी, लेह लद्दाख में। किस देश ने जोंगकिंग D6D सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया है? जोंगकिंग, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होने वाला है चाइना। और इस सैटेलाइट को लॉन्च मार्च 3V वाहक रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। लॉन्ग मार्च 3V जो रॉकेट वाहक है उससे अंतरिक्ष में भेजा गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 19 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट जो है दर्ज की गई है? तो आंसर होगा बी, 12.3%। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। इसके चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं इंदरमीत गिल। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ए, भुवनेश्वर उड़ीसा। मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला
पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र। दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, नागपुर, महाराष्ट्र से। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है राजेश तलवार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माल्टा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सही आंसर है इसका रॉबर्ट अबेला। माल्टा यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी वैलेटा है, करेंसी यूरो है। एसोचैम, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है सुमंत सिन्हा। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। पद्म भूषण से सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है देवेंद्र झाझड़िया, जो कि जैवलिन थ्रो के हैं। ग्रामीण इलाकों में घर से निकलने वाले गंदे पानी के प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान को किसने शुरू किया है? इसका सही आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 14 मार्च। इसकी थीम थी मैथमेटिक्स यूनाइट्स। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दाने पेंशन अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ये की है भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे श्रम एवं बेरोजगार मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? इसका नाम है गोस-T। इसका सही आंसर होगा नासा, अमेरिका। गोस का मतलब है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट सैटेलाइट। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई, तमिलनाडु। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है? उसका सही आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है और वहाँ के पर्यावरण स्थिरता के लिए पुरस्कार दिया गया है। संस्करण है 17वां। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका क्रिप्टो वायर, यानी कि बी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है? सो ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकाल का निधन हुआ है। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, अनाथों की माँ। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेंगे जो है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन किन 6 देशों के बीच हुआ है? तो इसका आंसर होगा ए, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। सी ड्रैगन, और ये कहाँ पर हुआ है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम में। अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का जो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किस भारतीय ने बनाया है? इसका सही आंसर होगा JC चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश जो है वो एंटीगुआ और बरबूडा ये बने हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में हुई और एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है।
देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया है? इसका जो सही आंसर है वो है बी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? सही आंसर है इसका सी, आयशा मलिक। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या हो गया है? सही आंसर है एकता नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? तो सही आंसर है इसका ओह यांग सू। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है हर्षाली मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं? तो उसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 6। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई है? तो आंसर है सी, नुसंतारा। पुरानी राजधानी थी जकार्ता। किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। किस भारतीय रक्षा बल ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है? इसका सही आंसर है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया का 113 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना ने कहाँ पर किया है? तो इसका सही आंसर होगा पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया जाएगा? इसका सही आंसर है हैदराबाद। दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? इसका सही आंसर है सारा रदरफोर्ड। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को उसका पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? इसका सही आंसर होगा पी, लद्दाख। नेक्स्ट, ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा आरसी गंजू और अश्विनी भाटिया, यानी कि सी। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? सही आंसर है इसका डी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम बदल करके क्या रख दिया है? सही आंसर है इसका बी, कैप्टन ए। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ए, लवलीना बोर्गोहेन, जिन्होंने ओलंपिक्स में इस बार ब्रोंज मेडल जीता था। फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडिया वुमेन्स लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है गोकुलम केरल एफसी ने। संस्करण था 5वां। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है पियाली बसाक। दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट निगाह कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा पी, गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021-22 में चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर है बी, अमेरिका। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किसने शुरू की है? इसका आंसर होगा बी, राजस्थान। WHO ने भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जो है उससे सम्मानित किया है? इसका सही आंसर होगा ए, झारखंड। नेक्स्ट, क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है सुपरनोवाज
आयोजन स्थल भारत और संस्करण था चौथा। फ्रांस में आयोजित कैंस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑल दैट ब्रीथ्स, और इसके निदेशक शौनक सेन हैं। आयोजन स्थल फ्रांस, संस्करण था 75वां। विश्व तंबाकू निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को, और इसकी थीम थी थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। सुपर कंप्यूटर परम अनंत को किस संस्थान में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है IIT गांधीनगर। किस राज्य ने कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त करके ई स्टाम्प की सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर होगा सी, पंजाब। नॉर्वे शतरंज ब्लिट्स टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है बेस्ले बारबोसा सो। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर है बजराम बेगस। अल्बानिया यूरोप में है, राजधानी तिराना है, करेंसी है अल्बानिया लेक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? उसका जो सही आंसर होगा वो होगा पी, चंडीगढ़। अब देखिए, चंडीगढ़ जो है अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी भी है, पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी ये राजधानी है। कहते हैं कि चंडीगढ़ जो है पहली सिटी है विच वॉज डिजाइंड, और इसके जो डिजाइनर थे उनका नाम है ली कार्बशर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान के किस जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान जिसका नाम है आंचल वो शुरू किया गया है? उसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, करौली। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज संप्रीति 10th जो है 2022 में शुरू हुआ? तो जो संप्रीति है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, और आयोजन स्थल था इसका जाशोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश, और भारतीय दल का प्रतिनिधि किया है डोंगरा रेजिमेंट की बटालियन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उड़ीसा के चिल्का झील में हुई दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना में कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई हैं? इसका सही आंसर है डी, 176। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है बी, डेनमार्क। और भारत का स्थान 180वां है। सूचकांक को जारी किया है येल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय। किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? इसका जो सही आंसर है वो है सी, सिक्किम। समुद्र तटों की सुरक्षा के लिए बीच विजिल नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है प्रमोद सावंत, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? इसका सही आंसर है बी, सिक्किम। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? इसका सही आंसर है ए, विकी कौशल को। जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया है? इसका सही आंसर है बी, नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोहम्मद हसन जलूद। और जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिक्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 29 जून को। थीम थी इस बार की डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ए, लिस्बन यानी कि पुर्तगाल में। और भारत की तरफ से अध्यक्षता जितेंद्र सिंह ने की है। संस्करण इसका दूसरा है और ये जो है इसकी थीम है। किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वां सरस्वती सम्मान
दिया गया है? इसका सही आंसर होगा रामदरस मिश्रा। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो ये पहली बार जीता है मध्य प्रदेश ने। स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? इसका आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने कानून को पलटते हुए गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया है? इसका सही आंसर होने वाला है आंसर विल बी अमेरिका। बीच में काफी न्यूज में भी था ये। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जो है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है इसका अल्वारो लारियो। और इसकी स्थापना इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 1977 मुख्यालय रोम इटली में है। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर है डी, उत्तराखंड। सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर है इसका डी, राजस्थान। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि जो है उसकी तस्वीर ली है? तो आंसर है इसका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। गिजोन शतरंज मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है डी, गुकेश ने। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ए, राजस्थान। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था। 13वें आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर है हमारा देश भारत। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता? इसका सही आंसर है कौशिक राजशेखर। पुलिस की उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम निगरानी के लिए ऐप आधारित स्मार्ट ई बीट प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? इसका सही आंसर होगा डी, हरियाणा। ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला भारत का पहला गाना कौन सा बना है? तो आंसर है इसका नातू नातू, जो कि किस मूवी का है? RRR। हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जौहर कप का खिताब किसने जीता है? इसका जो सही आंसर है वो होने वाला है इंडिया, यानी कि भारत। आयोजन स्थल मलेशिया है, संस्करण 10वां है। एशियन कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2022 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर है मनिका बत्रा। चलिए अब जो है ये आयोजन स्थल बैंकॉक है। और आज के टेस्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट विश्व कप 2022 किसने जीता? और मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब है वो किसने जीता है? सो गाइज वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी करंट अफेयर्स की जो ई बुक है जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।